वहाँ पर एक औरत थी जो नीचे नहीं थी, ज़मीन पे नहीं थी, छत पे भी नहीं थी, उल्टी यूँ हवा में लटकी हुई थी। अस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। ये जो चीज़ होती है ये इनके खाने की चीज़ होती है। ऑलराइट फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू येट अनदर द भूत शो। द भूत शो के एक स्टोरी के साथ मैं हूं आशी और हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर काशिफ सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह। लास्ट वीक हमने स्टोरी मिस की। लास्ट वीक हमने स्टोरी मिस की नहीं की, इसलिए पुरानी चलाई। काफ़ी लोगों ने कहा कि ये सुनी हुई है यार, कभी कभी देख लिया करो, कोई मसला नहीं होता। हाँ, लेकिन वो जो पुरानी स्टोरी आप लोगों की जिनकी सुनी हुई थी वो आशी डेली व्लॉग्स में हमने चलाई हुई थी, तो उसका ये एक पीस हमने इस पे चला दिया था। हाँ, ठीक है ना। तो जिन दोस्तों ने भूत शो में ज्वाइन किया तो उनके लिए वो स्टोरी थी। खैर जी, आज हम नई स्टोरी करने जा रहे हैं, लेकिन स्टोरी स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा सीन आपको बता दूँ। याद है आपने मुझे कहा थी एक चीज़ कि आशी ऊपर जो है, मतलब ये पूरा हिस्सा इस रूम से लेकर ऊपर तक सारा हॉन्टेड है। कहा था आपने मुझे। लेकिन हम अपने जहन वाले हमने कहा यार क्या होगा यार, कुछ नहीं होगा, देखा जाएगा। खैर उसके बाद अगर आप लोगों को याद हो, मेरे जो आशी डेली व्लॉग्स को देखने वाले, तो मैंने अपने डॉग्स को जो था रॉक्सन और केंजो को मैंने मूव कर दिया था ऊपर वाले पोर्शन में। तो वहाँ पर हमने एक रूम बनवाया, पूरा उसका सेट वेट किया और उधर उनको पंखा भी लगवा के दिया, लाइटें वगैरह ये सब कुछ ओके, माहौल अच्छा दे दिया उनको। उसके बाद हुआ, रॉक्सन जो थी वो प्रेग्नेंट थी। उसने तकरीबन दिए 7 बच्चे। माशाल्लाह माशाल्लाह। 7 बच्चे दिए, बच्चे बिल्कुल हेल्दी, ओके टेक, ज़बरदस्त। लेकिन एक एक करके बच्चा एक्सपायर होने लगा। मैं आपको उसका एक छोटा सा क्लिप्स भी मैं आपको उसमें दिखा दूंगा कि वो 7 बच्चे बहुत क्यूट से, हर चीज़ ठीक ठाक चल रही थी, उनमें से एक एक बच्चा एक्सपायर होने लगा। एक बच्चा मर गया, कोई मसला नहीं, कोई परेशानी नहीं, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। चले भाई, इस बच्चे को शायद कोई बीमारी होगी तो ये कवर नहीं कर सका है, चले। दूसरा बच्चा फिर दूसरे दिन मर गया। 2 दिन के बाद 2 बच्चे एक साथ मरे। 7 में से रह गए बाकी 3। उस वक्त मुझे तेरी बात क्लिक हुई कि यार ऊपर वाला रूम है हॉन्टेड, तो शायद उसकी वजह से, क्योंकि आपने मुझे किसी वक्त पे कहा था कि ऊपर से कुत्ते मूव कर दे। हाँ, आपने मुझे कहा था, लेकिन मैंने उसको फोकस नहीं किया उस पॉइंट पर। अब जब बच्चे मरने लगे, अब मैं उन बच्चों को लेकर आया नीचे, जो ये हमारी बराबर वाली, ये जो हमारी बराबर वाली गली है, जो लोग पहले हमसे देख रहे हैं, मैं उन्होंने देखा होगा, मेरी गली आपको दिखाई है। तो इस गली में मैंने उनका सारा सेटअप लगाया। पहले भी कुत्ता हुआ करता था। हाँ। तो चलते चलते हमने यहाँ पर जो है ना उन कुत्तों को सेटअप लगा के दे दिया, पंखे वंखे लगा के दे दिए, लाइटें वाइटें लगा के दे दी। अब वो बच्चे बिल्कुल ठीक ठाक। लेकिन फिर एक मिसहैप हुआ और वो मिसहैप ये था कि एक बच्चा वो पानी जो जहाँ पे कुत्ते नहाते हैं उसमें जाके गिरा और एक बच्चे की वहाँ पे डेथ हो गई। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी उस चीज़ को तकरीबन 10 दिन हो गए। 2 हफ्ते जैसे हुआ। हाँ, 10 दिन हो गए। वो 2 बच्चे बिल्कुल ठीक ठाक हैं, हेल्दी हैं, बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। उसकी भी मैं आपको 1-2 फ़ोटोज़ या क्लिप्स दिखा दूंगा मैं। तो आई होप कि अब यहाँ पर मसला ना हो। हालांकि ये गली भी हॉन्टेड है। हाँ, ये भी है। लेकिन देखो यहाँ पे तो पहले भी रहे हैं ना। हाँ, तो पहले कोई ऐसा मसला हुआ नहीं है। ये हो सकता है कि उस बच्चे को भी पानी में गिराया गया हो सकता है। लेकिन अब मैंने वहाँ से पानी निकाल दिया है, ठीक है। तो अल्लाह रहम करेगा। अल्लाह रहम करेगा। अब माशाल्लाह वो थोड़े से उन्होंने आंखें खोल ली हैं और थोड़ा सा उन्होंने क्रॉल करना स्टार्ट कर दिया, मतलब वॉक करना स्टार्ट किया पैरों पर। तो वो अच्छा लगता है। तो अभी सिर्फ ये है कि अगर कोई दोस्त हैं जो मुझे देख रहे हैं, वो जिनकी डिमांड्स थी कि यार एक बच्चा हमें दे देना, एक बच्चा हमें दे देना, तो उसके लिए अब आपको अगली डिलीवरी का वेट करना पड़ेगा। नहीं, आप नहीं, अच्छा, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो मांग रहे थे। तो अब बच गए बाकी 2 बच्चे, वो एक मेल है एक फीमेल, आई थिंक सो। अब वही बच्चे हैं। तो कोई बात नहीं, हम अलग कर देते फिर दोनों की शादियाँ करवा देंगे। हाँ, अच्छी बात है। तेरे को चाहिए क्या? पता नहीं यार, मुझे अभी कुछ नहीं पता। संभाल एक बिल्ली नहीं सके आप घर पे। और नहीं, ये मसला पता है कुछ और है, छोड़ो इस चीज़ को। नहीं कर लो। नहीं छोड़ो। अच्छा, हाँ।
हमारे पास भी डॉक्टर साहब की कुछ दुखती रगें हैं जिस पे हम डॉक्टर साहब की वो जब दबाते हैं ना तो डॉक्टर साहब अच्छे छोड़ो ना। चले डॉक्टर साहब स्टोरी पे चलते हैं। लेकिन ये भी एक स्टोरी है, अगर आपके पास इस तरह के डॉग्स हैं और वो कुछ किसी परेशानी का शिकार होते हैं तो प्लीज़ उनकी जगह चेंज कर लिया करें। हाँ लाजमी, क्योंकि हो सकता है कि जहाँ पे वहाँ आप पाक अपने चीज़ें हाँ वहाँ पे पाक चीज़ें हों तो वो इबादत डॉग्स करती हों या कुछ इस तरह की हो। वैसे भी कहते हैं कुत्ता घर पे नहीं रखना चाहिए। यस कहते हैं खैर चले, वो तो अब एक अलग ही चीज़ है। स्टोरी पर आते हैं। जी। एक बंदे ने मेरे साथ स्टोरी शेयर की। कहता है कि मैं कोई 6 साल तक बीमार रहा और मुझे लगा कि वो नॉर्मली एक बीमारी की बात कर रहा है जिस तरह से कोई बीमार होता है। कि लगा नहीं, उस तरह से बीमार नहीं रहा मैं। हुआ ये था कि हम 6-7 दोस्त पहाड़ी इलाके में किसी में नॉर्दर्न एरियाज़ में हम घूमने फिरने गए। तो जिस तरह दोस्ती यारी में बंदा मजाक मस्तियाँ करता हुआ जाता है, करता हुआ आता है, तो हम शुगल मेला लगाए हुए थे। हमने एक जगह पे कैंपिंग कर ली, टेंट वेंट लगा लिए कि यार रात जहाँ पर हम गुजारते हैं क्योंकि बड़ा अच्छा मौसम है और मज़ा है और छड़े हैं तो ठीक है, देख लेंगे कुछ ऐसा कुछ। हमने आग वाग जलाई, रात को टेंट वेंट लगा। आधी रात को बोला मुझे ऐसा फील हुआ कि हमारे टेंट के इर्द गिर्द कोई जानवर घूम रहा है। तो मेरे साथ जो टेंट में दूसरा दोस्त था, मैंने उसको कहा, मैंने कहा यार मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जैसे हमारे टेंट के बाहर कोई जानवर है। तो उसने बोला यार आग लगाई हुई है, जहाँ आग लगाई जाती है ना वहाँ पे जानवर फिर कम ही आते हैं। अच्छा। हाँ, तो उसने यार आग लगाई हुई है तो मुझे नहीं लगता कि कोई जानवर आया होगा ऐसा। बोला नहीं, इस आग से जो रोशनी उठ रही है और उससे जो शेडो पड़ रहा है वो तुम उस पर देखना कि वो ऐसा लग रहा है कि कोई टेंट के चक्कर कोई जानवर लगा रहा है। ओके। तो दोनों ने अब उस टेंट के चारों इतराफ देखना शुरू किया कि कुछ नज़र आता है। तो 10 मिनट गुजर गए, कुछ नज़र नहीं आया। तो उसने बोला यार कोई बिल्ली विल्ली होगी, कोई इस तरह की कोई चीज़ होगी जो, जाहिर सी बात है शेडो में छोटी चीज़ भी बड़ी नज़र आती है, तो वो तुम्हें ऐसा फील हुआ होगा और गुजर गया। उसने बोला अच्छा ठीक है। क्या मैं सो गया। जब सोया ऐसा फील हुआ कि जैसे टेंट पे कोई पंजे मार रहा है, स्क्रैच कर रहा है। स्क्रैच कर रहा है। मैंने खामोशी से बात नहीं की, मैंने अपने हाथ से दोस्त को जगाया, इशारा किया, बोला आवाज़ सुनो। जब उसने कहा, उसने बोला हाँ यार ये तो कोई स्क्रैच कर रहा है। मेरा इतनी देर में जब हम आपस में इसी तरह से बात कर रहे थे तो वो जो पंजे मार रही थी वो चीज़ हमारे सिरहाने से थी, फील हो रही थी क्योंकि सामने शेडो नज़र नहीं आया था, लेकिन वो सेकंड्स के अंदर उसका शेडो हमारे सामने, जैसे जिस तरफ हमारे पाँव थे आग उस तरफ जलाई हुई थी, तो हमारे टेंट के सामने उसका शेडो आया। लेकिन वो चीज़ इस तरह से थी जैसे कोई बंदा खड़ा हुआ है, उसकी दुम भी है और दोनों हाथ भी हैं, है बंदा और उसके नाखून बड़े हैं। बोला अब हमारी हालत टाइट हो गई। तो मेरे दोस्त ने कहा यार ये किस किस्म का जानवर हो सकता है जो इंसान की तरह खड़ा है। तो उन्होंने कहा यार होता ये कि हो सकता है रीछ हो सकता है कोई बड़ा जानवर इस तरह का हो जो पंजे मार, लेकिन अगर टेंट पर रीछ पंजा मारेगा तो टेंट को तो फाड़ देगा। खैर क्या करेगा। बोला यार अभी हम बाहर नहीं निकलते, अभी हम देखते हैं थोड़ी देर। अब इनकी इतनी हिम्मत नहीं कि जो दूसरा टेंट है जिसमें दूसरे 2 दोस्त हैं उनसे पूछें कि भाई तुम्हारी तरफ कोई इस तरह की चीज़ तो नहीं, या कोई इस तरह महसूस तो नहीं हो रहा। खैर ये थोड़ा सा ठंड पड़ गई, कुछ नहीं हुआ। 10, 15, 20 मिनट इन्होंने क्या किया, आहिस्ता से जिपर खोला टेंट का, आहिस्ता से निकल के एक पत्थर पड़ा हुआ था उसके पीछे ये दोनों छुप के बैठ गए कि हम देखते हैं कि क्या चीज़ है। अच्छा, थोड़ी देर के बाद इन्होंने देखा कि एक काला साया है जो आया है इनके टेंट के पास, लेकिन उसकी कोई फिजिकल अपीयरेंस नहीं है, सिर्फ एक साया काला है, शेड जिस तरह से इनको नज़र आ रहा है वो है, और इनके टेंट पर ऐसे मूव हो रहा है। तो ये अपने इर्द गिर्द देखने लगे कि यार कहीं हमारे पीछे आगे तो नहीं है, कि तो टेंट पर शेड आ रहा है, साया आ रहा है, कोई चीज़ तो है नहीं। तो इनको आगे पीछे कुछ चीज़ नज़र नहीं आई।
ये चुप करके वहाँ बैठ गए। फिर वो साया गायब हो गया। कहने लगे हम 10 मिनट के बाद हमने जाके अपने 2 दोस्तों को जगाया, उनको कुछ पता नहीं था, उनको भी ला के हमने पीछे जिप लगा के खड़ा कर दिया। बोला हार्डली काशू भाई 8 से 10 मिनट गुजरे होंगे, हमने देखा एक बंदा लंबा चौड़ा, जिसकी दुम भी थी, कान भी लंबे थे, नाखून, हाथ इतने लंबे थे, नाखून इतने बड़े थे कि वो अगर चाहता तो हमारे टेंट को उखाड़ के फेंक सकता था, लेकिन वो शायद हमें सिर्फ डराने की नीयत से था, नुकसान पहुंचाने की नहीं नीयत से था। तो हम यहाँ से जितना जल्दी हो सके, अब रात भी है और मूव करना है और मूव नहीं कर सकते, लेकिन हमने सोचा कि हम टेंट यहाँ से हटा के आग बुझा के थोड़ा दूर कहीं और जहाँ हम बैठे हैं पत्थरों के पास इस तरफ लगा लेते हैं या गाड़ी में बैठ जाते हैं, जो गाड़ी में कह रहा। हमने सारा वाइंड अप किया और हमने जाके गाड़ी में आराम से बैठ गए। अच्छा, ये रात की तारीखी में चल रहा रात की तारीख में चल रहा है। बोला क्योंकि हमें रास्ते का अंदाज़ा नहीं, हम कहाँ गाड़ी निकालें, कहाँ जाएं, हम बैठ गए, कोई गाइड नहीं था। बोला इस तरह से हमने तस्बीहां पढ़ के, आयतें पढ़ के रात निकाली। वो चीज़ फिर दोबारा महसूस नहीं हुई, नहीं आई जब हमने टेंट उखाड़ दी। सुबह बोला हम अल्लाह का नाम लेके सुबह हुई, हमने मुंह धोया, गाड़ी स्टार्ट की, आगे गए तो थोड़ा सा आगे एक स्टॉप था, जैसे छोटी होटल वगैरह बनी हुई होती है ना, तो हम वहाँ रुक गए। तो आपस में हम बात कर रहे थे, तो एक बंदे ने कहा कि तुम लोगों ने कहाँ अपना ये लगाया था? बोला ये यहाँ से आगे ही थोड़ा सा नीचे की तरफ। बोला यहाँ पे कभी हम किसी को रुकने नहीं देते, क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ है जो बंदों को रुकने नहीं देती, और जिस जगह आपने टेंट लगाया था शायद वो उसकी अपनी जगह हो कि वो आपको वहाँ से उठाना चाह रहा हो, नुकसान नहीं देता, लेकिन वो किसी को उस जगह पे वो चीज़ बर्दाश्त नहीं करती। ओके। बोला उस चीज़ से मैं कंफर्म हो गया कि यहाँ और लोगों के साथ भी इस तरह के वाक़े पेश आए हैं। देखिए देखिए, व्हाट अ कोइंसिडेंस। ये अक्सर हमारे साथ होता है कि अभी मैंने सुबह को वो कुत्तों, अभी थोड़ी देर पहले आपसे कुत्तों वाला जिक्र किया मैंने, हाँ। और उसके बाद डॉक्टर जो स्टोरी लेके आया वो भी उसी हिसाब की थी कि मतलब कोई चीज़ें आपको अपनी जगह पर नहीं रुकने बैठने नहीं देती हैं। हाँ। तो ये भी आप लोगों के लिए भी एक क्लू है कि अगर आप लोगों के घर में कहीं पे आप अगर देख रहे हैं कि आपको तकलीफ आ रही है, तो मतलब कहीं ना कहीं पर आपने उनकी जगहों को रोक दिया है, कुछ मसला किया है। और वैसे भी घर अल्लाह के कलाम में बड़ी ताकत है, बहुत ताकत। और जैसे मेरे घर में बड़े मसले हुआ कर रहे थे, इवन मैं उस दिन खाने के टेबल पे बैठा हुआ था, ये शायद मैंने तेरे को किस्सा बताया नहीं, बताया मैंने। नहीं। हम लोग खाने के टेबल पे बैठे हुए थे, तो एकदम से जो है वो पहले जो मेरा बेटा है उसने बात की कि बाबा मैं जब वो परला वाला जो मास्टर टॉयलेट है ना, मास्टर बेडरूम के साथ, उस टॉयलेट में मैं जाता हूँ तो मैंने वहाँ पर एक आदमी को डॉगी की तरह चलते हुए देखा है। और वो इस तरीके से अक्सर ऑन उस टॉयलेट में जाकर ना कुछ कंप्लेन करता है, टॉवल खुद ही गिर गया, दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया, इस तरीके की बात है। अब अनुष्य बराबर बैठी, अनुष्य स्टोरी देखकर सुनकर ऑन की, एकदम से मुझे देख के कहती है कि पापा आई एम स्कैर्ड। हाँ, मैंने कहा कुछ नहीं अनुष्य, ओके ठीक है। उसके बाद फिर वो अलवीना ने, मेरी बेटी ने जिक्र करना शुरू किया कि भाई पापा उस दिन मैं सो रही थी, जिस रूम में हमारा जो रूम है, उस रूम के एक कोने में मैंने एक आदमी को देखा है और दूसरे कोने में मैंने एक औरत को देखा है। तो मैंने कहा अलवीना तुम जब रात को सो रही थी तो उस वक्त तो लाइटें बंद होगी रूम की? कह रहा हाँ, लेकिन वो जो गैरेज से लाइट आती है उस लाइट में मैंने उनको महसूस किया। तो मैंने कहा अलवीना ये तुम्हारा वो होगा। अलवीना का, अनुष्य का एकदम से फिर से जुमला, बाबा आई एम स्कैर्ड। मैंने कहा अनुष्य कुछ नहीं है। फिर उसके बाद बड़ी बेटी ने जो है उसने जिक्र करना शुरू किया कि ऐसे मैंने देखा, मैं वॉशरूम में टूथब्रश कर रही थी, दरवाज़ा टॉयलेट का खुला हुआ था, पीछे का भी जो था, देखिए फिर से शुरू हुई। कहीं ना कहीं से हमें रोक आती है। खैर बहुत ज़्यादा हो गई है, एक मिनट। हाँ, तो मेरी बड़ी बेटी ने जिक्र किया कि मैं वॉशरूम में टूथब्रश कर रही थी, पीछे टॉयलेट का दरवाज़ा खुला हुआ था और रूम का दरवाज़ा भी खुला हुआ था, क्योंकि रूम और टॉयलेट का दरवाज़ा बिल्कुल आमने सामने, तो वो पीछे आपको नज़र आ जाता है कि भाई क्या चल रहा है ना, कौन है उस तरफ। तो कह रहा मेरे सामने से पीछे से कोई, मैंने शीशे में देखा कोई क्रॉस करके गया। तो ये चीज़ें घर में हैं, लेकिन मैंने अभी घर में जिस तरह हम लोग रमज़ान का महीना, अभी उससे पहले से भी मैं तहज्जुद और इबादत ऐसी कर रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अभी काफ़ी चीज़ें हैं जो बेहतर हो गई हैं, काफ़ी चीज़ें जो भी बेहतर हो गई हैं और काफ़ी मसलों से बच गए हैं। तो
ये अच्छी चीज़ है तो कि याद है मैंने कुछ अर्सा पहले तुमसे जिक्र किया था कि मेरे हैदराबाद में बीच वाले पोर्शन में बाबा को आवाज़ें सुनाई दी, बाबा को इस तरह। उसके बाद बाबा की तबीयत ख़राब रहने लग गई है और बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लग गई है। उसका रीज़न भी यही है। भाई डॉक्टर साहब के फादर की तबीयत अभी भी ठीक नहीं है, तो उनके लिए दुआ कीजिएगा, दुआ की अपील है, अल्लाह उनको जल्द सेहतियाब करे। एक रीज़न ये भी था कि लास्ट वीक हम स्टोरी नहीं कर सकें। हॉस्पिटलाइज थे तो हाँ, अल्लाह दुआ रहम कीजिए। करेगा। अच्छा, अब मैं तुम्हें अपना मज़े का किस्सा सुनाता हूँ। किस्सा ये है कि जी रमज़ान से 2 दिन पहले मैं घर आया जॉब से होके थका आ रहा, और मैंने सोचा कि मेरा रूटीन ये है कि मैं आके पहले नहाता हूँ। मेरा रूटीन है, क्योंकि वो इंडस्ट्री ऐसी है, वहाँ पे मट्टी गर्द गुबार, और मैं ज़्यादा तौर पे बाहर भी रहता हूँ और फील्ड में भी रहता हूँ। ऑफिस में मेरा बैठना बहुत कम होता है। तो खैर मैंने सोचा मैं नहा लेता हूँ, लेकिन वो प्यास इतनी लगी हुई थी मुझे कि मैंने कहा पानी पीता हूँ। मैंने जैसे ही फ्रिज खोला तो जितनी पानी की बोतल्स पड़ी हुई थी सब खाली थी, किसी एक में भी पानी नहीं था। अब जाहिर सी बात है, अगर पानी मैंने पी लिया होगा तो मुझे पता होगा कि मैंने पानी पिया हुआ है, पानी बोतल खाली है। मैंने क्या किया, मेरे दिमाग में नहीं आया कि ये पानी कहाँ गया। मैं वही समझा कि यार मैंने पी ली होंगी, मैंने भरी नहीं होंगी। खैर मैंने उस चीज़ को इग्नोर कर दिया। तुमने देखा है बीच में डिस्पेंसर पड़ा हुआ है, तो अब उसमें से गिलास रखा पानी भरने के लिए, बोतल फुल है लेकिन पानी नहीं आ रहा डिस्पेंसर से। मैंने कहा ये क्या मसला है, इसमें से पानी नहीं आ रहा, वहाँ से जो है वो बोतल सारी खाली हुई पड़ी हैं। खैर मैंने कहा बाहर में जाया। मैंने वो कब्रिस्तान वाली साइड वाला जो रूम है उसको अनलॉक किया, उसको लॉक करता हूँ, लॉक ही रखता हूँ मैं, और मैं वॉशरूम वहाँ का यूज़ करता हूँ बेसिकली, वहीं पे नहाता हूँ, वहीं सारा काम। तो मैंने अनलॉक किया, नहाने के लिए चला गया अंदर से बंद करके। तो बहरहाल नहा वहा के वज़ू करके बाहर निकला, तो मैंने जैसे ही डिस्पेंसर से पानी पीना चाहता, पानी आ गया, मैंने पानी पी लिया। फ्रिज खोल के देखा तो जितनी खाली बोतल्स थी सब भरी हुई थी और चिल्ड थी, ठंडी थी। अब दिमाग मेरा वो काम ना करे कि ये पहले जो था वो सही था या अब सही है। ठीक है, खैर मैंने उस चीज़ को इग्नोर किया। मुझे पता है ये चीज़ चलती रहती है, होती रहती है। खैर मैं गया अपने बेडरूम में, टीवी लगाई, लेट गया। मैंने कहा खाना वाना ऑर्डर कर लूँगा तो फिर आराम से खा लूँगा। खैर टीवी थोड़ी देर लगाई, अब ऐसा फील हुआ कि किचन में कोई है। अब क्योंकि वो फ्लैट बने हुए सारे, तो बराबर वाले ऊपर वाले इधर उधर फ्लैट से कुछ ना कुछ किसी की आवाज़ें और ये वो आती रहती हैं। तो मैंने कहा हो सकता है ऊपर वाले हों, कोई टक टक टुक टुक चल रही हो उनको, मुझे लग रहा हो किचन का है। खैर वो आवाज़ ना बढ़ गई, ऐसा लगा जैसे शीशे के गिलास पे कोई चम्मच से बजा रहा है किचन में। मैं उठा, मैं किचन में गया तो चम्मच और शीशे का गिलास स्टोव के पास पड़ा हुआ था, मतलब कोई काम कर रहा था, बजा रहा था। खैर मैंने उस वक्त मुझे कोई नज़र नहीं आया। मैंने बोला भाई मेहरबानी करो, थका आ रहा हूँ, सोने दो, और जो मस्ती करनी है फ्रेश हो जाऊँ उसके बाद करना। ये कह के मैं आके सो गया। आशी में लेटा, मुझे ऐसी हुनूदगी आई, ऐसी हुनूदगी हुई कि दुनिया घूमी, मेरी आंखें बंद हुई और मैं बेहोश हो गया। बेहोश मतलब सो गया, पक्की नींद में सो गया। अब मैं क्या ख्वाब देख रहा हूँ, मैं ख्वाब वही देख रहा हूँ जो हुआ। क्या, मैं जॉब से आया हूँ, पानी भर रहा हूँ, पानी नहीं है, बॉटल्स खाली पड़ी हुई हैं, नहाने जा रहा हूँ, नहा के निकला हूँ, वही सारा ख्वाब में देख रहा हूँ। अब उसके बाद क्या देखता हूँ कि सुबह जब मैं निकला हूँ घर से तो मेरे घर में कोई औरत आई है। इससे पहले तूने देखा ख्वाब में या ख्वाब के बाद? ख्वाब में ही देखा, जब ये सारा ख्वाब सीक्वेंस से चल रहा है।
पहले मैंने ये देखा जो सब कुछ हुआ उस वक्त ना, उसके बाद जो ख्वाब स्टार्ट हुआ वो ये था कि कोई औरत मेरे घर में एंटर हुई है, दरवाजे से एंटर हुई है। उसने पानी की बोतल्स सारी, जितनी भी पानी की बोतल्स हैं, उन पे कुछ पढ़ा है और उन पे पढ़ के कुछ दम किया है। उसके बाद वो किचन में गई है और किचन में जितने भी शीशे के मेरे बर्तन हैं, शीशे के बर्तन, उन पे दम किया है। उसके बाद वो वापस डिस्पेंसर पर आई है, उसने उसको हाथ लगाया है और वहीं पे वो गायब हो गई है। अब किस्सा समझ में नहीं आया मुझे, मेरी आँख खुल गई, क्योंकि जो कुछ मैंने देखा उसका यूँ समझ लो कि मुझे जवाब मिल गया, क्योंकि उस वक्त तो कोई औरत मुझे वहाँ पे नज़र नहीं आई, सिवाय वो जो गिलास बज रहा था और उसकी वो उसके। खैर मैं उठ के बैठा, मैंने अपने खाने वाने का बंदोबस्त किया और उसके बाद मैंने टीवी लगाई और लेट गया। आशी मुझे नहीं पता, शायद मेरी सोच हो, मेरा ख्याल हो, हेलुसिनेशंस हो, कुछ और हो। वो सारा सिनेरियो जो मैंने ख्वाब में देखा था वो मैं टीवी पे देख रहा था, जैसे किसी ने सीसीटीवी लगाया हुआ हो और वो टीवी पर चला रहा हो। अब तू परेशान हो जाएगा ये बात सुन के। जब एक एक सीन उस औरत को देखा मैंने, वो औरत दरवाजे से आई लेकिन गई कहाँ? वो औरत जब दरवाजे से आई तो वापस आकर मेरे बेड के पास, मेरे बेड के पास एक छोटा सा साइड टेबल उस तरफ रखा हुआ है, उसने वो ड्रॉर खोला है और उस ड्रॉर के अंदर वो चली गई है साइड टेबल के। ये किस में देख रहा हूँ मैं? टीवी पे देख रहा हूँ। मैंने कहा यार ये मेरा दिमाग चल गया है। लेकिन एक दिमाग में जब आप ऐसी चीज़ें देख रहे होते हो ना, तो आप कहीं ना कहीं से लिंक करते हो। फ़ौरन मैंने ड्रॉर खोला तो ड्रॉर में एक छोटी सी बाली पड़ी हुई थी। वो बाली कहाँ से आई? मेरे घर पे तो कोई आता जाता नहीं है। मैंने वो बाली उठाई, ठीक है, बाली देखने लगा, देखते देखते वो मेरे हाथों से गायब हुई और मेरे हाथों में कुछ भी नहीं था। बाली भी गुम। बाली भी गुम। और तू आज डिस्टर्ब लग रहा है इस कमरे में। हाँ, आज कुछ चीज़ें हैं, क्योंकि वही बात है, देखो वही आशीष, बात है मैं कि तुम्हें एक बात बताऊं। यहाँ भी जिस तरह लास्ट टाइम आप बता रहे थे, एक स्टोरी जो हमने लास्ट की थी, तो डॉक्टर ने कहा था कि इस रूम को साफ रखा कर। हाँ, और ये रूम साफ नहीं है, प्लस में तुमने बराबर में जो कुत्ते ला के रख दिए ना, वो बहुत डिस्टर्बेंस कर रहे हैं इनके लिए। हाँ, और दूसरा ये कि लास्ट टाइम एक साइन नहीं मिला था आपको ना। हाँ, हाँ, तो है, लेकिन मेरे पास और जगह नहीं है। लास्ट ईयर तो मैंने तुमने क्लियर बताया था कितनी स्पीड और उसके साथ मूव कर रही थी चीज़। खैर, रूम तो हमने साफ़ रखा, लेकिन फिर भी अब क्या है कि यहाँ पे मैंने एक फ़ैन रखा हुआ है इस तरफ। तो वो फ़ैन अभी, अब जब स्टोरी को एंड करेंगे तो यहाँ पे कोने वाला जो दरवाज़ा है वो मैं दरवाज़ा खोल दूँगा और फ़ैन ऑन कर दूँगा, ताकि उनको हवा लगती है। जो चीज़ें यहाँ बैठी हुई हैं उनको हम हवा लगाते रहे ना। तो खैर, कैसे लगी आप लोगों को हमारी आज की स्टोरी, हमें ज़रूर बताइएगा। और गर्मी अब बहुत ज़्यादा हुई जाती है, तो हम भी अब लेंगे आप लोगों से इजाज़त। और प्लीज़ अगर आप लोग अपनी स्टोरीज शेयर करना चाहें तो हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। आपको डिस्क्रिप्शन में हमारी ईमेल्स और सब चीज़ें आपको मिल जाएगी। लेकिन देखिए प्लीज़, ये भी ज़रूरी नहीं है कि हम सब स्टोरीज़ शेयर कर सकें, क्योंकि स्टोरीज़ काफ़ी आती हैं जो उनमें से बेस्ट ऑफ द बेस्ट होती हैं, टॉप लाइन जो अच्छी स्टोरीज़ होती है, वो डॉक्टर साहब उनको सेलेक्ट करते हैं और वो खुद नरेट करते हैं स्टोरीज़ को। और अगर आप लोग चाहें तो अपनी ऑडियोज़, अपने वीडियोज़ भी भेज सकते हैं स्टोरीज़ के, तो हम वो भी ज़रूर शेयर करेंगे, क्योंकि हमें द भूत शो के लिए हमें बहुत सारा कंटेंट चाहिए। तो ऑफ कोर्स अगर आप लोगों के साथ भी डॉक्टर काशिफ वाली कहानियाँ हैं तो हमें ज़रूर बताइएगा। मजे का किस्सा बताना ही भूल गया मैं तो। एजाज भाई ने डिवाइस भेजी थी। हाँ, यस, बहुत सारे आइटम्स। ठीक है। हाँ। उसमें एक डिवाइस थी EMF वो जो मीटर मीटर वाली। हाँ। ठीक है। मुझे पता था कहाँ पे क्या है। मैंने बैटरी लगा के अपने कब्रिस्तान वाले रूम में जैसे ही ऑन किया, उसका मीटर पूरा पूरा गया। ठीक है। वो मशीन इतना चीखना शुरू कर दिया उसने कि मुझे उसे बंद करना पड़ गया। था क्या?
साले वो बच्चे वहाँ पे कूद रहे थे। फिर मैंने उसको छोड़ दिया। मैंने ये इंस्टा पर पोस्ट की थी। फिर एक रात को मुझे फिर मस्ती चढ़ी। मैंने कहा लाउंज में लगाता हूँ, क्योंकि मुझे पता था कि उस वक्त लाउंज में कुछ है। पहले ऑन की तो जिस जगह रखा वहाँ पे उसने इंडिकेट नहीं किया, क्योंकि मुझे पता था कि डायरेक्ट करूँगा तो फिर ये चीखना शुरू कर देगी। मैंने थोड़ा सा मूव किया, उसने जो चीखना शुरू किया वो भी मैंने इंस्टा पर पोस्ट की थी। वहाँ पर एक औरत थी जो नीचे नहीं थी, ज़मीन पे नहीं थी, छत पे भी नहीं थी, उल्टी यूँ हवा में लटकी हुई थी। और जिन्होंने वो इंस्टा पर पोस्ट देखी उन्होंने देखा होगा कि मेरी मशीन का मुंह जो है वो ऊपर की तरफ है। एक तो सीधा रखते हैं ना, ऐसे चला रहे थे, मैंने उसका मुंह ऊपर की तरफ रखा हुआ है। वो इंस्टा पर पोस्ट स्टोरी भी शेयर की थी मैंने। वो मुझे शेयर कर दियो ना, मैं तुम्हें शेयर करूँगा। तो मैं इसके साथ लगा दूंगा। और उसमें जो अगर डॉक्टर साहब ने भेज दी तो नहीं, मैं अभी भेज देता हूँ तुम्हें। तो वो टट 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 ऐसा शुरू हो गया। मैंने कहा वाह, मज़ा आ गया यार। इजाज़त ले, मेरे ख्याल से बहुत गर्मी हो रही है और इंशाल्लाह मिलेंगे आप लोगों से आपको भी गर्मी नेक्स्ट होती वीक। है? यस, नेक्स्ट वीक आपसे मुलाकात होगी। हमारी तरफ से सैया, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। अस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। ये जो चीज़ होती है ये इनके खाने की चीज़ होती है।